जय मां पंचांगुली देवी। 15 नवंबर 2024 तक शनि चलेंगे अपनी वक्री चाल, वो भी अपनी कुंभ राशि में, जिसका सीधा प्रभाव 12 राशियों पे देखने को मिलेगा। क्या है आपकी राशि का हाल? आने वाले ये कुछ महीनों में होगा बड़ा बदलाव। सब कुछ जानेंगे डिटेल में, बिना इधर उधर की फिजूल बातें किए हुए टू द पॉइंट बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों 29 जून से शनि अपनी वक्री गति में चलने वाले हैं। देखिए वक्री गति जो है, वैसे गतियों के प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन वक्री मार्गी ये दो मेन आप समझ लीजिए। मार्गी मतलब अपने मार्ग में अपनी एक नियमित गति से गतिमान होना, चलना, और वक्री अर्थात उल्टा। अब उल्टे का मतलब यहां क्या है कि गति में थोड़ा विलंब आ जाना, धीरे हो जाना गति, जिससे कि फलित दृष्टि से प्रभावों में परिवर्तन आ जाता है। जहां कुछ लोगों की चीजें बहुत बेहतर चल रही थी, वहां एकदम रुकावटें आ जाएंगी। जहां आप देखेंगे कि चीजें बहुत वर्स्ट सिचुएशन में जा रही थी, एकदम चीजें संभल जाएंगी। तो बात कर लेते हैं यहां पे। सबसे पहले है मेष राशि। तो देखिए मेष राशि वालों, आपके 11th हाउस में यहां पे शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। एक बात और, जब ग्रह वक्री होता है तो अपने से पिछले भाव का भी फल देना शुरू कर देता है। यहां 11th हाउस का फल और 10th हाउस का फल भी शनि देना शुरू कर देगा। तो मेष राशि वालों, आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। पहले की हुई कोई जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे बेहतर रिटर्न्स आपको दे देंगी इस समय में। पिता को लाभ अथवा पिता से अथवा माता पिता से लाभ के बेहतरीन आपके योग बन रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट हम बात करते हैं। देखिए यहां शनि की दृष्टि सबसे पहले आपके लग्न पे पड़ेगी। तो लग्न पे दृष्टि पड़ने से क्या होगा? एक तो आलस्य आपके अंदर बढ़ेगा, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल माइंड हो जाएंगे आप, तीसरा दांतों में समस्या आपके आ सकती है, दांतों में कोई दर्द, कोई कीड़ा, कोई दांतों की सर्जरी करानी पड़े। दूसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे है, जो कि संतान का भाव है। तो संतान उत्पत्ति, जिनकी कंसीविंग नहीं हो पा रही थी इस महीने इस टाइम में कंसीविंग हो जाएंगी, अथवा संतान की तरक्की के भी योग बनते हैं। तीसरी दृष्टि शनि की अष्टम भाव पे। देखिए इसके 2-3 फल हैं। पहला तो ये कि कोई पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, कोई पुराना अटका हुआ कोई लैंड पार्सल था, कोई जमीन थी, कोई घर था, वो आपको मिल सकता है। दूसरा, शेयर मार्केट में ये समय लाभकारी रहेगा। तीसरा, आध्यात्मिक शक्तियां आपकी बढ़ जाएंगी। जो लोग ऐसे काम करने वाले हैं जिसमें वो योग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति या तंत्र मंत्र इत्यादि शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर टाइम है आपके लिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, 10th हाउस में कर रहे वक्री शनि, आपके खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। इस समय धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, लेकिन सेहत का ध्यान आपको देना चाहिए। नींद में कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय दोनों में ही आपके बेहतरीन आपको अवसर प्राप्त होंगे। अगर मेहनत कर लेंगे तो बड़ा लाभ पा जाएंगे। दृष्टि की बात कर लेते हैं। पहली दृष्टि शनि की यहां आपकी 12th हाउस पर पड़ रही है, जो फिजूल खर्च करवाएगी। व्यर्थ की सोच, मतलब बेमतलब चीजों को घोटते रहना, और क्रोध यात्रा, ये कुछ चीजें हैं जो आपके 12th हाउस में शनि देंगे। दूसरी जो दृष्टि है वो 4th भाव पर है। 4th भाव की दृष्टि, कोई भूमि, कोई वाहन जो है, अब यहां 2 तरह के देखिए फल मिलेंगे। भूमि वाहन में कुछ अटका हुआ था मामला, तो वो सॉल्व हो जाएगा। नई चीज लेने जाएंगे तो मामला फंस सकता है। तीसरी जो दृष्टि है वो है 7th भाव पे, जिससे कि विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है। अच्छा, इसमें भी जिनके मतलब विवाह नहीं हुए हैं, कोई सगाई हो चुकी है, तो किसी मामले से मामला खिंच जाएगा आगे। और जिनकी मैरिड लाइफ जो मतलब पहले से शादीशुदा है, उनके पार्टनर की सेहत में कोई समस्या आ सकती है। तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, भाग्य स्थान में हो रहे वक्री शनि पैतृक संपत्ति का लाभ दे देंगे। कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन जायदाद के काम इन दिनों में आपके सिद्ध हो जाएंगे। गुप्त विद्या की प्राप्ति आपको हो सकती है। काम काज आपके धीरे 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 होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लाभकारी रहेगा। कोई लोन आपको मिल सकता है, कोई सहयोगी से लाभ हो सकता है, रुके काम आपके बन जाएंगे। बात करते हैं आपकी दृष्टियों की। पहली जो दृष्टि है वो आपके
लाभ स्थान में पड़ रही है, जिससे सेविंग्स बढ़ेगी, अचानक धन लाभ होगा। दूसरी दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है, तृतीय स्थान पर, जहां स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, यात्रा के योग बनते हैं, बड़बोलापन आपके अंदर बढ़ जाएगा। तीसरी जो दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ रही है, जिससे घुटनों में दर्द, कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा बढ़ सकता है जीवन में, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतें। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बीच में कहना चाहूँगा। देखिए, ये जो सही और खराब फल हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली पे। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी शनि 1 नंबर में है, मतलब मेष राशि में है, शनि नीच का है, तो आपके लिए खराब से खराब फल घटित होंगे। और कहीं आपकी ढैया चल रही है, मतलब आप कर्क वाले हैं या वृश्चिक वाले हैं या फिर आप 7.5 में हैं, कहीं 10, 11 और 12 राशि वाले हैं आप, तो भी, और आपकी कुंडली में भी शनि नीचे, तो समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन यही अगर शनि आपका उच्च का है तो आपको शुभ फल ही मिलेगा, मतलब बहुत नीचे नहीं आना पड़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों 8वें भाव में, अब देखिए कर्क राशि वालों को तो ढैया भी चल रही है, पहले से ही काम बहुत रुक रुक के चल रहे हैं ना, तो अष्टम भाव में हो रही जो ये वक्री गति है, एक तो सेहत का ध्यान रखें, सेहत में भी पैरों का ध्यान रखें, थोड़े से इंटरनल ऑर्गन्स का भी आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, इस समय कोई साधना का फल मिल सकता है। आप देखिए कि मतलब कोई पूजा पाठ आप कर रहे थे, कोई साधना कर रहे थे, इन दिनों में वो साधना अपना वाकई बहुत पक्का फल दे देगी। खासकर जो तंत्र साधनाएं कर रहे हैं उन्हें तो वाकई चौंकाने वाले फल मिलेंगे। किसी ब्लड में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखें। मेहनत फलकारी रहेगी, कमाई के स्रोत आपके बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत खूब करनी पड़ेगी। दृष्टि की बात कर लेते हैं। पहली जो दृष्टि है वो है 10th हाउस में, दशम भाव में, जो मेहनत अधिक कराएगी लेकिन फल भी दिलाएगी, और दूसरा कोई कार्य क्षेत्र में बदलाव करा सकती है। दूसरी जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है। गले के कोई रोग आपको पकड़ सकते हैं, थोड़ा क्रोधी हो सकते हैं, परिवार में अशांति बढ़ सकती है, कलह कलेश बढ़ सकती है। तीसरी जो दृष्टि है वो है 5th हाउस के ऊपर, पंचम भाव के ऊपर। जो लोग पहले से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, थोड़ा सा उन कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी, गैस बढ़ जाएगी। लेकिन 2 चीजों का फल अच्छा है। एक तो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने वाक कौशल से आप बड़े बड़े काम सिद्ध कर लेंगे। दूसरा, जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, इस समय कंसीविंग हो जाएगी, अथवा संतान उत्पत्ति के योग आपके बनते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों 7th भाव में हो रहे शनि वक्री पार्टनर से मतभेद करा सकते हैं, किसी तरह के वाद विवाद करा सकते हैं। दूसरी बात, शत्रु बाधा से भी आप थोड़े पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन शत्रु बाधा किस तरीके की, कलीग्स के द्वारा, जहां काम करते हैं वैसे शत्रु बाधा नहीं होगी। तीसरी चीज, कोई कंपटीशन एग्जाम है आपका, किसी तरीके का कोई ऐसा, उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा वालों को विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। और इसी के अलावा जो कलीग्स हैं आपके, जो पहले से नौकरी लगे हैं, वो कुछ आपकी टांग खींचना शुरू कर देंगे, थोड़ी सावधानी रखिएगा। दृष्टि की बात करते हैं। पहली जो दृष्टि है वो भाग्य स्थान पे है। देखिए, यहां भाग्य स्थान पे दृष्टि होना, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन आलस्य भी मतलब साथ साथ में बढ़ जाएगा। कोई बड़ा रुका काम आपका सिद्ध हो जाएगा। दूसरी दृष्टि है आपके लाभ स्थान पर। यहां पे दृष्टि एक तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, लेकिन क्रोध भी लेके आ जाएगा। साथ ही कोई नया काम आपसे करवा सकता है, कोई नया व्यापार करा सकता है। अगली जो दृष्टि है वो है 4th स्थान पर, जो किसी बड़ी डील आपकी करा देगी, लेकिन प्रॉपर्टी संबंधी कामों में आपको थोड़ा सा विवाद से दूर रहना चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों 6ठे भाव में हो रहे वक्री शनि, कोई पुराना रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लेकिन किसी नए झगड़े से बचे, विवाद से बचे, किसी की गारंटी ना लें। अरे हम बैठे हैं, मैं बैठा हूं ना, ये देगा पैसे, मैं बैठा हूं, भूलकर भी जिम्मेवारी ना ले लें। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं, पोस्ट आपकी बढ़ जाएगी। कोई नौकरी में बदलाव भी दिखाई देता है, और यात्राओं के योग या फिर ट्रांसफर के योग आपके बन रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों दृष्टि की। सबसे पहले अष्टम भाव पे दृष्टि, जो नए विवाद में आपको फंसा सकती है। थोड़ा विवाद से दूर रहें और थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज, 12वें भाव में
मतलब अचानक दो तरह के फल मिलेंगे। एक तो अचानक कहीं से कमाई आ जाएगी, मोटा पैसा आ जाएगा। दूसरा फिजूल खर्च और फिजूल यात्रा के भी योग बनते हैं। तीसरी जो दृष्टि है वो तृतीय स्थान पे है, जो मेहनत बढ़ाएगी। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि तक का फल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली राशियों की, लेकिन उपाय आपको क्या कर लेने चाहिए। देखिए साफ सीधी सी बात है कि जब तक इंसान का समय ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक रहता है, समय खराब चलता है तो सब कुछ खराब होता है। ये वास्तु दोष, ये आपके नंबर्स ठीक नहीं है, ये आपने ऐसा क्यों किया, इस दशा में आपको ये नहीं करना चाहिए था, टाइम खराब है। और ये टाइम खराब कहाँ से पता लगता है? जिस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, जिसकी दशा चल रही है, वो ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, इतनी सी बात है। उपाय आपको क्या कर लेना चाहिए? 1 से लेके 6 राशि वालों को ये उपाय जरूर, इसमें मतलब 3-4 उपाय बताएंगे, इसमें से एक उपाय जरूर आप लागू करें अपने जीवन में, बहुत सुखद रहेगा 15 नवंबर तक आपका समय। सबसे पहली बात, जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, दशरथ कृत श्री शनि स्तोत्र का पाठ करें, खुद करें या किसी से करवा लें। दूसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए? ऐसी लोगों की सेवा करनी चाहिए जिनके हाथ पैर नहीं हैं, असहाय हैं, उनकी अन्न से, वस्त्र से, खासकर औषधि से सेवा करें, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे पशु पक्षी जो एक्सीडेंटल हैं उनकी सेवा करें, आपको बहुत लाभ होगा। चौथा उपाय अगर आप ये कर लें कि शनि देव जहां मंदिर में होते हैं वहां प्रत्येक शनिवार को तेल चढ़ाएं उन्हें, ओम शम शनिश्चराय नमः का एक माला जप कर लें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक शनिवार को एक कटोरे में चमेली का तेल और हनुमान जी वाला सिंदूर मिला के हनुमान जी के ऊपर अभिषेक करके लेप लगा दे और थोड़ा माथे में लगाएं। प्रत्येक शनिवार करेंगे या फिर हर महीने की 15 तारीख के बाद जो शनिवार आता उसमें करेंगे, बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होंगे। जय विधि माता, जय महादेव।